हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे चैनल अशोक जांगड़ केमिस्ट्री गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर से रिलेटेड है और 12th क्लास में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकेंड क्लास में भी इम्पोर्टेंट है। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर, 12th और थर्ड ईयर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता रहता है। वर्ग समतलीय संकुलों विपाटन, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। इससे पूर्व हमने जो स्टडी किया था वो था अष्टफलकीय संकुलों में स्प्लिटिंग और चतुष्फलकीय संकुलों में स्प्लिटिंग। दैट मीन्स स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज एंड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। तो हम बात करने जा रहे हैं वर्ग समतलीय संकुलों में स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। देखो ये कैसे बनते हैं। रियलिटी में ये होता है, वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण परिस्थिति की व्यवस्था से बनते हैं। प्रयास तो OH कॉम्प्लेक्स बनने का होता है, ध्यान रखना। प्रयास क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने का होता है। अब ये कैसे होता है? जब अष्टफलक संकुल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो ट्रांस ग्रुप होते हैं, ट्रांस ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो। माना कोई Z एक्सिस है और मेटल के पास ये ट्रांस ग्रुप आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। यदि मेटल के पास आ रहे हैं और मेटल से जा रहे हैं दूर, मेटल के पास आ रहे हैं और मेटल दूर जा रहे हैं, तो परिणामी जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें विकृति आ जाएगी। और इसी कारण से OH कॉम्प्लेक्स के EG और T2G ऑर्बिटल्स होते हैं। EG ऑर्बिटल्स और T2G ऑर्बिटल्स होते हैं और उस पर Z अक्ष पर खिंचाव आ जाए, स्ट्रेचिंग हो जाती है। किस पर? Z एक्सिस पर स्ट्रेचिंग हो जाएगी और इस कारण से ये T2G और EG दोनों और विभाजित हो जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का आ जाएगा। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? हम सरल शब्दों में कह सकते हैं EG में और T2G में और फर्दर डिवाइडेशन हो जाएगा और उस केस में यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज का, राइट। और ये अब देखो, ये एक स्ट्रेचिंग है, एक खिंचाव किस पर हो जाएगा? Z एक्सिस पर। इसका भी रिजल्ट है। नेक्स्ट बात हम देखें, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने के प्रयास तो होता है, बट कंडीशन ये होती है ये बन कोई और जाता है और वो होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। तो हम ये तो मैंने स्टार्टिंग वाली बात थी, इसको समझाना ज़रूरी था। अब हम देखें किस तरह से ये डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, किस तरह से विकृति आई और किस प्रकार ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट हुआ, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। हाँ भाई, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको पता है, यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज का डिवाइडेशन स्प्लिटिंग आप देख चुके हैं, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? ये तो है एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है भाई d ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5। मैंने 5 लाइन यहाँ पर खींच दी है। 5 लाइन d ऑर्बिटल्स से 5 d ऑर्बिटल्स को शो कर रही है। तो यहाँ पर d ऑर्बिटल्स क्या है, इसको हम लिख दें d ऑर्बिटल्स। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट विद किसके कॉन्टैक्ट में आएगा? ये कॉन्टैक्ट आएगा भाई लिगेंड्स के कांटेक्ट में। जैसे ये आते हैं तो यहाँ पर इसका डिवाइडेशन हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाएगी और ये EG में और T2G में डिवाइड हो जाएगा। किस में? EG ऑर्बिटल्स हायर लेवल के हो जाएंगे और T2G ऑर्बिटल लो एनर्जी लेवल के हो जाएंगे और ये कंडीशन हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में। तो ये डिवाइडेशन यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स EG हो जाएंगे और EG हो जाएंगे T2G के 3 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी लेवल और EG के हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। ये था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में विपाटन। किस में विपाटन था? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में विपाटन था भाई। अब बात यह है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विपाटन
क्यों मैंने बताया, हम बात तो कर रहे हैं वर्ग समतलीय संकुलों पे पटन वाली, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आगे डिवाइडेशन EG का होगा और T2G का हो जाएगा, और किसके रिलेशन में होगा, Z एक्सिस के सापेक्ष होगा, Z एक्सिस के रिलेशन में होगा। और यहाँ पर देखो डेल्टा O, सो टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एनर्जी। अब ये कंडीशन तो हमने यहाँ पर देख ली। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन इसको मैंने यहाँ बताना उचित समझा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब कंडीशन ये होगी EG का फर्दर डिवाइडेशन हो जाएगा, T2G का फर्दर डिवाइडेशन हो जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लिया तो आप लिख सकते हैं, ओके। डिस्टर्ब कैसे होगा इसमें देखें, डिस्टर्ब वाली बात इसमें हम देखते हैं। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए जो डायग्राम शो होगा वो आपको एग्जाम के जो इम्पोर्टेंट होगा वो डायग्राम इसी लेवल से बनेगा। देखिए हम इसको और अच्छे ढंग से बना देते हैं। एनर्जी ये तो है ई इस बात को शो कर रहा है एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। देखो 1 3 4 5 और ये डी ऑर्बिटल्स और ये सबका कैसा है, समान ऊर्जा लेवल, समान ऊर्जा स्तर है भाई, सेम एनर्जी लेवल इसका आ जाएगा सबका ही। सारे डी ऑर्बिटल्स क्या है, समान एनर्जी लेवल है। तो मैंने बात बताई थी ना पहले, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हो किसका जाता है, स्क्वायर प्लेनर का वर्ग समतलीय संकुल हो जाता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेशन हो जाए किसमें, EG और T2G में। ये कौन हो गए, T2G लोअर एनर्जी लेवल के हैं। ध्यान देना, एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर जाने पड़ रहा है, तो T2G नीचे वाला है तो इसका एनर्जी लेवल कम है और इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। अब ये तो कब कंडीशन है, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की डिवाइडेशन होता है तब कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर हमने बात की थी जेड अक्ष पर ट्रांस ग्रुप, कुछ लिगेंड्स मेटल आयन के पास आ रहे हैं, कुछ मेटल आयन से दूर जा रहे हैं, इसके कारण रिपल्सन यहाँ पर हो रहा है, रिपल्सन के कारण ही सारा कुछ हो रहा है। तो हम देख रहे हैं इस बात को। ये तो कौन सी अवस्था हो गई भाई, इस अवस्था को बोलते हैं हम अष्टफलकीय अवस्था। कौन सी अवस्था, नाम दे दिया हमने इसको ऑक्टाहेड्रल स्टेट, OH स्टेट नाम दे दिया, देना ज़रूरी था। अब फर्दर डिवाइडेशन EG का हो जाएगा और T2G हो जाएगा। देखो जेड अक्ष के रिलेटिव में देखेंगे, जेड अक्ष के सापेक्ष देखेंगे, ध्यान देना ये EG वाले यहाँ पर चले जाएंगे, किधर, EG में कौन कौन होते हैं, ध्यान देना। EG में होते हैं भाई dx² y² और dz² EG ऑर्बिटल्स होते हैं। T2G में कौन होता है, T2G में होता है dxy dyz और dxz, 3 ऑर्बिटल्स T2G में, dxz dyz और dxy, और EG में dx² y² dz², 5 ऑर्बिटल्स इस तरह होते हैं। 3 T2G में आ जाएंगे और 3 किस में चल जाएंगे, 2 किस में चल जाएंगे, EG में। इस तरह कंडीशन हो जाएगी। अब EG का थोड़ा डिस्टर्बेंस और हो जाएगा, फर्दर डिवाइडेशन EG में और आ जाएगा। ध्यान देना, EG में से dx² x² y² किस में चले जाएंगे, ऊपर। ऊपर का मतलब उच्च ऊर्जा स्तरों पर इसका निर्माण हो जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाएंगे। और नीचे कौन आ जाएंगे भाई, यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल कौन आ गया, देखो dx² y² ऊपर चला गया तो z² ऑर्बिटल नीचे आ गया।
लोअर एनर्जी लेवल जेड स्क्वायर। अब देखो डिवाइडेशन हुआ कि नहीं हुआ, ईजी का डिवाइडेशन हो रहा कि नहीं हो रहा। अब ईजी का डिवाइडेशन हम यहाँ देख लेते हैं, ईजी का विपाटन, क्या लिख दिया मैंने, ईजी का विपाटन हिंदी शब्द है, इसको स्प्लिटिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। विभाजन से आप इसका काम चला सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में ईजी डिवाइड हो गया। अब देखो ये किस में डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा भाई, T2G डिवाइड हो जाएगा, T2D का फर्दर डिवाइड, मतलब विकृति यहाँ पर आ रही है। T2G में देखो जेड वाले कौन से ऑर्बिटल्स हैं वो नीचे आएंगे और बिना जेड वाले ऊपर चले जाएंगे। इस बात को हम नोटिस में रखें, ध्यान रखें, बिल्कुल क्लियर कर लें इस बात को। तो जेड वाले कौन कौन से हैं, बाई जेड और डी एक्स जेड यहाँ पर आ जाएंगे। देयर आर 2 ऑर्बिटल्स नीचे आ जाएंगे। और ये कौन से हैं, डी बाई जेड और डी एक्स जेड। आपको याद करने का तरीका बता, जेड वाले नीचे और एक्स वाई वाले ऊपर। तो एक्स वाई वाला ऊपर चला गया, क्लियर हुई बात। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स है, 3 लाइन 3 ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं। तो 2 लाइन्स 2 ऑर्बिटल्स हो गए। और चलो डी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है अपन, है ना। एक्स जेड और वाई जेड 2 लाइन्स 2 ऑर्बिटल्स और एक्स वाई 1 लाइन। इस तरह से 3 T2G ऑर्बिटल्स डिवाइड हो गए इसमें। तो ये स्टेट हो गई। देखिए ये तो नंबर 1 थी, और नंबर बी जो कंडीशन है हम इसको बता रहे हैं, ये हो जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी, विकृत अवस्था। विकृत अवस्था या डिस्टर्ब अवस्था या TS स्टेट। और TS स्टेट ऑलवेज अनस्टेबल स्टेट होती है, और इसको हमने B द्वारा इंडिकेट कर, A B, फर्स्ट सेकंड भी आप डाल सकते हैं। अभी ये ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग हुआ, उसके बाद ये डिस्टर्ब स्टेट आई है, ट्रांजिट स्टेट आई है। ट्रांजिट स्टेट को आप इस तरह याद कर रहे हैं, ईजी और डिवाइड हो जाएगा किस में, एक्स वाई वाले ऊपर और जेड वाले नीचे। यहाँ एक्स वाई वाले ऊपर जेड वाले नीचे, यहाँ पर एक्स वाई वाले ऊपर और जेड वाले, जिनमें जेड ऑर्बिटल है वो नीचे आ जाएंगे। अब इनका और फर्दर डिवाइडेशन और हो जाएगा, ध्यान देना, और डिवाइडेशन का और हो जाएगा। और ये डिवाइडेशन ये और उच्च ऊर्जा हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। और ये हायर एनर्जी लेवल, ध्यान देना, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चले गए, ओके। और अब यहाँ पर दूसरा कौन है, जेड स्क्वायर। ये और लोअर एनर्जी लेवल, जेड स्क्वायर, जितना जेड होगा ना वो उतना लोअर एनर्जी लेवल, कम ऊर्जा लेवल में चला जाएगा। इसका लेवल लगभग एक्स वाई से थोड़ा कम होगा, ध्यान रखना, एक्स वाई से लेवल थोड़ा कम होगा। इधर देख लो, इसको मैं इससे ही शो कर देता हूँ। जेड वाला ये हो गया क्लियर, जेड वाला नीचे आ गया, तो जेड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर ऊपर चला गया और जेड स्क्वायर नीचे आ गया। तो इसमें डिस्टर्ब हुआ पहले, उसके बाद और डिवाइडेशन हुआ, कुछ ऑर्बिटल्स और उच्च ऊर्जा स्तरों पर चले गए, कुछ निम्न ऊर्जा स्तरों पर आ गए। अब एक्स वाई को देखो, एक्स वाई उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, जेड वाले जितने ऑर्बिटल वो लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तरों पर चले जाएंगे। इस बात को हम क्लियर और कर लेते हैं। देखो ये थोड़ा आएगा जेड से, जेड स्क्वायर वाला ये इधर वाला इससे नीचे आ जाएगा थोड़ा। इसको मैं रेड मार्कर शो कर रहा हूँ। तो एक्स वाई वाला यहाँ पर, और इधर ये और डिवाइड हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा भाई, ये और लोअर एनर्जी लेवल पर आ गया है। तो ये बाई जेड और सेकंड है एक्स जेड। इतना डिवाइडेशन इसका हुआ है, और तब जाके बनेगा ये सी, इसको हम दे सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा ये वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय संकुल, वर्ग समतलीय अवस्था। ये कौन सी अवस्था हो जाएगी,
स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्टेट, यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्टेट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्टेट, SPCS। एस का मतलब स्क्वायर, P का मतलब प्लेनर, C का मतलब कॉम्प्लेक्स, एस का मतलब स्टेट, तो इसको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स स्टेट हम कह सकते हैं। अब इनकी जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी हम देख सकते हैं, ध्यान देना, आपको ज़्यादा नहीं करनी है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ज्योमेट्री हम A1G क्या शो कर देंगे, A1G क्या कर देंगे, A1G, सॉरी गलती हो गई बॉस, इसको हम कर रहे हैं B1G, क्या बोलेंगे, B1G। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो ज्योमेट्री है B1G द्वारा शो करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे B2G, B2G इसकी हो जाएगी, ओके, B2G किसकी हो जाएगी, एक्स वाई की B2G, इसको याद रखना, ये गलत नहीं हो जाए। और जेड स्क्वायर की हो जाएगी A1G, जेड स्क्वायर की A1G, ये कभी कभी गलती हो जाती है। और इसका हो जाएगा EG, इनकी ज्योमेट्री है। तो इसको हम थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की B1G ज्योमेट्री हो जाएगी, और एक्स वाई की B2G ज्योमेट्री रटना पड़ेगा, क्लियर है। जेड स्क्वायर का A1G और EG हो जाएगा वाई जेड और एक्स जेड का। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा B1G, और एक्स वाई का क्या हो जाएगा B2G, और जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा A1G, और वाई जेड और एक्स जेड का हो जाएगा EG। ये इनकी ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, इसको आप क्लियर कर लें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ज्यामिति क्या है, B1G, एक्स वाई की B2G और जेड स्क्वायर की A1G, और वाई जेड और एक्स जेड की EG ज्योमिति या ज्योमेट्री हो जाती है। तो ये तो था हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में कक्षकों का विपाटन, स्प्लिटिंग किस तरह हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ, होता ये है कि ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग तो होता है, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनने का प्रयास होता है, लेकिन प्रयास में बन कौन जाता है, वर्ग समतलीय संकुल यहाँ बन जाते हैं। पहले देखो अष्टफलकीय में T2G ऑर्बिटल नीचे निम्न ऊर्जा लेवल पर और EG उच्च ऊर्जा लेवल पर चले जाएंगे, लेकिन बीच में एक विकृत अवस्था आ जाएगी, वो Z ऑर्बिटल्स के कारण हो जाएगी, Z एक्सिस पर होगी, और उसमें स्ट्रेचिंग तनाव आ जाएगा और उससे सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसे बोलेंगे विकृत अवस्था। इसका कारण क्या होगा, EG और डिवाइड हो जाएंगे, और एक्स वाई और वाई जेड और डिवाइड हो जाएंगे, T2G और डिवाइड हो जाएंगे। इसमें डिवाइडेशन हो गया, देखो इसमें डिवाइडेशन हो गया। बाद में आगे चलकर ये और उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, और ये और निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे। इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जेड वाले ऑर्बिटल है वो निम्न ऊर्जा स्तर पर जाएंगे। ध्यान रखना, जेड वाले निम्न लेवल पर जाएंगे और एक्स वाई वाले उच्च लेवल। जिनके पास जेड लगा वो निम्न वाले हैं, देखो जेड निम्न ऊर्जा स्तर, एक्स वाई उच्च ऊर्जा स्तर, एक्स वाई उच्च ऊर्जा स्तर, वाई जेड निम्न ऊर्जा स्तर। तो ये तो था, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले आप ऑक्टाहेड्रल वाली क्लियर कर लें, उसके बाद डिस्टर्ब वाली अवस्था, उसके बाद वर्ग समतलीय संकुल वाली अवस्था। तो ये तो था वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।